हेलो। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आप लोगों के साथ फिर से एक बार जुड़ चुका हूँ। इस बार रीजनिंग का पार्ट लेकर आए हैं जो कैलेंडर का है। कैलेंडर का क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह के क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। आज हम लोग को कैलेंडर शुरू करते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो वर्ष होता है, ईयर होता है, वो कितने तरह का होता है। तो दो तरह का होता है। एक होता है साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, जो 365 डेज का होता है, जो अभी चल रहा है 2021। तो इसमें क्या होता है, 365 दिन होता है, तो 52 वीक होता है सप्ताह, और एक और डे होता है, वो वीक के बाद होता है। फिर लीप ईयर आता है। लीप ईयर में क्या होता है, जो जिसमें फरवरी 29 दिन का होगा वो लीप ईयर कहलाता है। तो फरवरी 29 दिन का वो लीप ईयर कहलाएगा। उसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 वीक होता है या सप्ताह, प्लस 2 और डे होता है। और हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता ही है। तो इसका यूज कर कर हम लोग बनाएंगे आगे। देखिए किस हम लोग को निकालना है ऑड डे। ऑड डे निकालने के लिए आता है विषम दिन। विषम दिन निकालने के लिए आता है। तो विषम दिन हम लोग कैसे निकालेंगे, विषम दिन का हम लोग को पता कैसे चलेगा। जैसे कि मान लिया जाए 8 दिया हुआ है, 8 दिन। 8 दिन में बोलेगा कि विषम दिन कितना है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए, विषम दिन निकालने के लिए भागा 7 करते हैं। तो भागा 7 करने के बाद जितना बच जाता है, रिमाइंडर जो बच जाता है, जिसमें देखिए 1 से 1 तो कट जाएगा और उसमें 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा, जैसे 7 से भागा देंगे ना 8 में, तो 1 से 7, 1 जो बच, ये जो बच जाता है ना, यही होता है ऑड डे होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें एक ऑड डे निकल, जैसे 8 दिन हो गया तो इसमें हम लोग का ऑड डे 1 दिन होगा। उसी तरह अगर कुछ दे दिया, मान लिया जाए 56 दिया हुआ है, 56 में हमको निकालना है कि ऑड डे कितना होगा। इसमें हमको निकालना है कि 56 दिन में इसका ऑड डे कितना होता है। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं। हाँ देखिए, नंबर ऑफ ऑड डेज है, इसको विषम दिन भी कहते हैं। तो इसके लिए 56/7 करते हैं। तो इसमें देखिएगा रिमाइंडर इसमें 0 होगा। तो जो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब कि इसमें विषम दिन कुछ भी नहीं होगा। पूर्ण रूप से कटे तो मतलब इसमें 7 सप्ताह होगा, यदि 8 सप्ताह होगा और विषम दिन एक भी नहीं होगा। और देखिए और आता है कि कौन सा साल है, कौन सा साल है जो लीप ईयर है या नहीं है, वो पता करने के लिए। तो लीप ईयर पता करने के लिए देखिए, लीप वर्ष कैसे पता चलेगा। लीप वर्ष पता करने के लिए कैसे चलेगा। लीप वर्ष हम लोग पता करने के लिए, जब कोई भी साल में अगर 4 से भागा देते हैं, ये डिवाइड करते हैं, तो पूर्ण रूप से अगर कट जाता है तो वो हमेशा लीप वर्ष होगा। और अगर कोई शताब्दी का वर्ष आ गया, जैसे कि 400, 100, 800, इस तरह से अगर आया, तो वो उसमें 400 से भाग देने पर अगर पूर्ण रूप से कटेगा तो वो लीप वर्ष होगा। उसमें 4 से डिवाइड करने पर नहीं होता, उसमें 400 शताब्दी के वर्ष में 400 से डिवाइड करने पर पता चलता है कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो लीप वर्ष करने के लिए देखिए, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष बराबर वर्ष जो भी दिया हुआ है डिवाइड बाई 4 कर देंगे। अगर रिमाइंडर इसमें 0 आ गया तो वो हो जाएगा लीप ईयर, लीप ईयर हो जाएगा। और अगर एक ये हो गया, और शताब्दी वर्षों में क्या होता है, शताब्दी वर्षों में लीप ईयर करने के लिए जो ईयर रहेगा उसमें डिवाइड बाई 400 करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वह समझो कि लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो इसको हम लोग देखें कि हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि किस तरह हम लोग लीप वर्ष पता कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लीप वर्ष किस तरह दिया हुआ है कि 2008, इसको पता करना है कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो लीप वर्ष हम देखें 2008 को, मतलब लास्ट 2 डिजिट को भी अगर भागा 8 पड़ गया 4 से, तो वो लीप वर्ष होगा। तो देखिए ये कट जा रहा है, रिमाइंडर इसमें 0 है, तो वो लीप ईयर हो गया। अब मान लिया जाए 2009 हो गया, तो इसको देखिए 9 को अगर हम डिवाइड देते हैं 4 से, तो देखिए रिमाइंडर इसमें 1 बच जाता है, तो लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तो इस तरह मान लिया, और देख लेते हैं, मान लिया 1992, 1992 है, तो 1992 को अगर देखें लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं बाई 4, तो 23 से कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर हो गया कितना, 0। तो ये लीप ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब देखिए जो शताब्दी का वर्ष है उसको हम लोग किस तरह पता करते हैं कि, तो शताब्दी के वर्ष हम लोग क्या जाने कि शताब्दी के वर्ष में हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा, अगर रिमाइंडर आ जाता है तो वो नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह उसमें पता कर सकते हैं शताब्दी वर्षों में पता करने के लिए। तो शताब्दी वर्षों में पता करना, जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लिया जाए 2400 है, इसमें आएगा जो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा या नहीं होगा। फिर मान लिया जाए 1900 हो गया, 1800 हो गया, 1600 हो गया, ये सब हमको पता करना कि लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा। तो इसको देखिए 2400 में अगर हम लोग 400 से करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो इसमें देखिएगा पूर्ण से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा। तो आने वाला जो 2400वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। और 1900 में अगर हम लोग 400 से देखें, इसमें डिवाइड देते हैं तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 300, 300 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब कि ये लीप वर्ष नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। और उसी तरह अगर 1800 में देखते हैं, 1800 में अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो इसमें भी रिमाइंडर 200 बच जा रहा है, मतलब कि ये भी लीप ईयर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और वही देखिए 1600 में अगर हम 400 से डिवाइड देते हैं तो इसमें रिमाइंडर देखिए तो 0 बचेगा, ये रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब कि ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा। तो देखिए हम लोग लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग बेसिकली 2 तरह से हम लोग पता करते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है। पहला हम लोग अगर कोई वर्ष नॉर्मल दिया हुआ है तो उसको हम डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, अगर डिवाइड बाई 4 करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो लीप ईयर होगा। और अगर मान लीजिए शताब्दी का वर्ष दिया हुआ है तो शताब्दी का वर्ष को हम लोग पता करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग 400 से डिवाइड करना पड़ता है। 400 से डिवाइड करने के बाद अगर उसमें रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो 0 बचने के बाद रिमाइंडर अगर होता है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर रिमाइंडर कुछ बच गया तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो देखिए अगर इसमें भी कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इससे कि आपको आसानी होगा समझने में कि आगे। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं इसमें कि नंबर ऑफ ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज मंथ में कितना, किस मंथ में कितना होता है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि मंथ का अगर निकालना रहे कि फरवरी मंथ में कितना ऑड डेज है, मार्च में कितना ऑड डेज है, अगर उस तरह का हमको निकालने का है तो उस तरह का देखिए हम लोग उस तरह क्वेश्चन किस तरह निकालते हैं। तो इसमें निकालना है ऑड डेज निकालना है। ऑड डेज में तो देखिए मंथ में क्या होता है, मंथ है, ऑड डेज हमको मंथ वाला निकालना है कि किस मंथ में कितना ऑड डेज होगा। तो देखिए मंथ वाला में क्या होगा, तो जो 28 डेज का मंथ होता है, 28 डेज मंथ, तो इसमें 0 ऑड डेज होता है, 0 ऑड डेज होगा, क्योंकि 7 से पूर्ण से 28 कट जाएगा। अगर 29 दिन का फरवरी आ गया 29 डेज मंथ, तो इसमें 1 ऑड डे होगा। और जो 30 दिन का मंथ होता है 30 डेज मंथ, अगर ये आ गया तो इसमें साथ 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 ऑड डेज हो गया। फिर जो 31 डेज का जो मंथ होता है, 31 डेज का मंथ होता है, उसमें 3 ऑड डेज हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का अगर कोई मंथ का निकालना बोला कि मान लीजिए फरवरी में बोल दिया कि कितना ऑड डेज होगा, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि जो जिस ईयर का फरवरी का निकालने बोल रहा है वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तब तो फरवरी 29 दिन का हो जाएगा, तो उसके लिए 29 में डिवाइड करेंगे 7 से, तो उसमें पता चलेगा लीप ईयर में कि कितना ऑड डेज होता है। तो देखिए 29 डेज का जब होता है तो 1 ऑड डेज हो जाता है। तो अगर मान लिया जब बोल देता है कि आपको कि जुलाई में कितना ऑड डेज होता है, तो जुलाई हमारे 31 दिन का महीना होता है, तो 31 दिन का महीना में देखिए ऑड डेज कितना है, 31 डेज मंथ वाला हो जाएगा कितना, 3 दिन। तो जो इस टेबल से, नॉर्मल सा टेबल, इसको याद रखिएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस मंथ में कितना ऑड डेज होता है।
तो ठीक है, देखिए इसमें 28 डेज वाला में 0 हो गया, 29 वाला में 1 दिन हो गया, और 30 दिन में जो मंथ होता है उसमें 2 दिन होता है, और 31 दिन वाला मंथ में 3 दिन होता है। तो देखिए इसमें हम लोग को निकालना रहेगा कि साल में कितना दिन ऑड डेज होता है। तो इसको लिए हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल डे है या लीप ईयर है, इसको हमको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो उसके लिए पता करने के लिए तो पहले ही बता चुके हैं कि जो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, और शताब्दी के वर्ष में 400 से डिवाइड करने पर अगर पूरा कट जाता है तो वो लीप ईयर होता है। तो हम लोग देखें कि इसमें जब नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि 52 वीक प्लस 1 ऑड डेज होता है, जबकि जो लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज होता है। इसमें होता है 52 वीक प्लस 1 ऑड डेज होता है, 1 ऑड डेज होता है। इसमें क्या होता है, जो लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज होता है। तो हम लोग को पता चल जा रहा है कि नॉर्मल ईयर रहेगा तो एक साल में एक होगा, और लीप ईयर रहेगा तो एक साल में 2 दिन ऑड डेज होता है। तो इस तरह हमको निकालना रहेगा कि मान लिया जाए वर्षों में लीप ईयर बता आदि 5 वर्षों में ऑड डेज बताएं, 5 वर्षों में ऑड डेज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 5 वर्ष में कितना बार लीप ईयर आएगा। तो लीप ईयर हम लोग पता करने के लिए 5/4 करेंगे। तो देखिए इसमें एक और कटेगा तो एक जो है लीप ईयर तो ज़रूर आएगा, एक लीप ईयर आएगा इसमें हर हाल में। तो एक लीप ईयर आएगा तो हम लोग नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए, जैसे 5 वर्ष का तो 5 तो ऐड करेंगे क्योंकि हर साल एक एक ऑड डेज आएगा, एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा आएगा तो इसमें एक एक्स्ट्रा कर देंगे, डिवाइड बाई 7। तो इसमें देखिए 6/7 हो गया, ये तो 6 पूरा 6 दिन ये ऑड डेज हो गया, इसमें कि ऑड डेज हो गया 6 डेज। तो हम लोग इसमें पता चल जा रहा है कि 5 वर्षों में हम लोग को कितना ऑड डेज होगा। तो 5 वर्षों में हमको 6 दिन जरूर ऑड डेज होगा। मान लिया जाए बोल रहा है कि 30 वर्षों में 20 दिन कितना होगा। 30 वर्षों में कर रहा है तो हम लोग इसमें सबसे पहले पता करेंगे कि 30 दिन में कम से कम कितना बार लीप ईयर आएगा। तो हम लोग इसको करने के लिए 30/4 करेंगे तो 7 4 28, तो 7 को तो ज़रूर आएगा लीप ईयर, 7 लीप ईयर आएगा, कम से कम 7 को लीप ईयर आएगा। तो हम लोग करने के लिए कि कितना नंबर ऑफ ऑड डेज आएगा, तो ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहले कितना 30 साल का है तो 30 लिख देंगे, और नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आएगा 7 को ज़रूर आएगा, तो डिवाइड वो 7 कर देंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 7 करेंगे। तो यहाँ देखिए 37/7 आ गया, तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 2, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो देखिए जब 30 वर्षों में निकालेंगे तो 30 वर्षों में हम लोग को नंबर ऑफ ऑड डेज 2 दिन आएगा, 2 दिन जरूर इसमें हम लोग को ऑड डेज आएगा। देखिए इसमें कुछ टेबल है, उसको याद कर लेने पर ज़्यादा आसानी होगा। तो इसमें टेबल क्या कहता है, कहता है 100 वर्षों में ऑड डेज कहता है। मान लीजिए 100 वर्षों में बोला ऑड डेज, 200 वर्षों में बोला 200 वर्षों में ऑड डेज, फिर 300 वर्षों में बोला 300 वर्षों में ऑड डेज, और एक है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में हमको ऑड डेज बोल रहे निकालने के लिए। तो हमको याद रखना है जब 100 वर्ष में निकालेंगे तो 100 वर्ष में हमेशा 5 गो ऑड डेज आता है, 100 वर्ष में 5 गो ऑड डेज आएगा। फिर 200 वर्षों में कहेगा तो 3 दिन आएगा, फिर 300 वर्षों में कहेगा तो 1 दिन आएगा, और जब 400 वर्षों में कहेगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाएगा। तो देखिए इससे हमको पता चल जाता है कि जब 100 वर्ष का अगर कहता है कोई क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न बताइए कि 100 वर्षों में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होगा,
तो उसमें सीधा 5 दिन हो जाएगा। 200 वर्षों में कहेगा तो 3 दिन हो जाएगा। 300 वर्षों में कहेगा तो 1 दिन हो जाएगा। वो अगर 400 दिन में कहेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 400 से पूर्ण से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 400 वर्ष रहेगा, 400 डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा, तो उसमें 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी ऑडेज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को देखिए, ये हम लोग देखें इसमें कि किस तरह का, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे किस तरह से कोई अगर दिन दिया हुआ रहता है तो वो कोई तारीख दिया हुआ है, जैसे कि आज का तारीख अगर करते हैं तो आज कौन सा दिन होगा, कोई और तारीख में कौन सा दिन होगा, वो सब निकालने का नेक्स्ट वीडियो में है। आप उसमें ज़रूर देखें जाकर, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू।